वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोरेज ऑफ मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरेज। बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरेज क्या होता है। फर्स्ट इज प्रिवेंट थेफ्ट, लॉस एंड डैमेज, किसी से फायर, मॉइस्चर और पेस्ट से। बेसिकली मटेरियल को स्टोर करने के कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका मकसद बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ चलाना, प्रॉफिट बढ़ाना होता है। ठीक है जी। सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंट करना थेफ्ट से, लॉस से और डैमेज से। ये सबसे जरूरी है। बेसिकली स्टोरेज का मेन मकसद है कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स को नुकसान, चोरी या खराब होने से बचाया जाए। सही तरह से स्टोर करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है। लाइक एग्जांपल, जैसे खाने पीने की चीजों को ठंडी जगह लाइक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फ्रिजेज में रखा जाता है कि वो खराब ना हो। और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मॉइस्चर से बचाने के लिए ड्राई जगह पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल्स भी बता दी। सो नेक्स्ट वन इज मेंटेन क्वालिटी ऑफ मटेरियल अंटिल यूज। ये तो इसी में ही आ गया कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चीजें पेरिशेबल नेचर की हैं, जल्दी खराब हो सकती है, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मॉइस्चर से बचा के रखना। ठीक है जी। देन इज इंश्योर क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्राइवल ऑफ आइटम्स, ताकि जल्दी स्मूथली प्रोड्यूस किया जा सके उनको। कि हमें क्विकली हम सामान को ऐसे रखना ताकि उसे क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि लेबर का खर्चा भी कम हो, टाइम भी बचे और उन आइटम्स को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके उस स्टोर में। ऐसे इस टाइप से उन चीजों को स्टोर करना चाहिए। अवॉइड ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग से क्या होगा, हमारा खर्चा ही बढ़ेगा और जो भी मटेरियल होगा वो जल्दी से खराब भी हो सकता है अगर वो यूज में नहीं आएगा। अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो हमारी जो मतलब प्रोडक्शन लाइन है, उसमें जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो लाइन रुक जाएगी, तो पूरा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। इसमें हमें क्या हेल्प करता है कि हमने बिन कार्ड, स्टोर लेजर्स जो बनाकर रखे हैं, उनको हमने टाइमली अपडेट करते रहना है कि कितना सामान हमारे पास आया था, कितना हमने उनमें से इशू कर दिया। बिन कार्ड बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमारे पास कितना सामान आया था और कितना हमने इशू कर दिया। और स्टोर लेजर, इसमें कॉस्ट नहीं होती चीज की। स्टोर लेजर में होता है कि कितना सामान हमारे पास आया था और कितने रेट का था। बेसिकली इसमें कॉस्ट भी दी होती है और इशू किया गया सामान की डिटेल दी होती है बेसिकली। इसके अलावा एक दो और भी हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, लाइक सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करके रखते हैं। स्टोरेज बिजनेसेस को सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप फिल करने में मदद करता है। जब डिमांड हाई होती है तो कंपनी स्टॉक से तुरंत सामान प्रोवाइड कर सकती है, और जब डिमांड कम होती है तो वो एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकती है। लाइक एग्जाम्पल, दिवाली और ईद जैसे फेस्टिवल्स के पहले रिटेल कंपनीज ज्यादा स्टॉक स्टोर कर लेती हैं ताकि हाई डिमांड को पूरा किया जा सके। ठीक है जी। देन इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मटेरियल स्टोरेज का एक बड़ा मकसद ये भी है कि प्रोडक्शन लाइन कभी ना रुके। जब जरूरी रॉ मटेरियल हमेशा स्टॉक में होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है बेसिकली। इसका एक और भी है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। सही स्टोरेज मैनेजमेंट कई तरह के खर्चे कम कर सकता है। लाइक स्टोरेज कॉस्ट को कम करता है। जब इन्वेंट्री को सही तरह से मैनेज किया जाता है तो जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना पड़ता, जिससे वेयर हाउस का रेंट और मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। बल्क में सामान खरीदना और स्टोर करने से ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम हो जाता है। और बाकी भी जैसे कि डैमेज, जो कि थेफ्ट से बचने पर कंपनी का पैसा बच जाता है। जब स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है तो कस्टमर्स को उनके ऑर्डर तुरंत मिल जाते हैं। इससे कस्टमर्स खुश होते हैं और वो बार बार उसी बिजनेस से खरीदारी करते हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती रहती है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मैंने आपको बता दिए। मेथड ऑफ स्टोरेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।